पढ़ेंगे वे आँखें, कक्षा 11 आरोह पद्यखंड का चतुर्थ पाठ, जो लिखा गया है सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा। सुमित्रानंदन पंत जी के विषय में कुछ जानकारी यहाँ दी गई हैं। जैसे उनका जन्म जो है सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगाधर पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इंटर में पढ़ने के लिए इलाहाबाद आ गए और सन 28 दिसंबर 1977 की मध्य रात्रि में इस मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। उनकी विशेष कुछ मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, उत्तरा, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि आदि। तो आज हम पढ़ेंगे इनकी ही रचित कविता जो है वे आँखें। इसमें कविता का सार बताया गया है कि इस कविता में क्या कहा है पंत जी ने, किस समय का वर्णन किया है। तो इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है कि उनकी दशा कैसी थी। स्वतंत्रता से पूर्व पहले उनकी आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती थी। वह कभी वह स्वाधीन था, परंतु आज उसे अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है। महाजन के क्रूरतापूर्वक उसके पुत्र को मरवा डाला, उसके घर द्वार बिकवा डाले, खेत तक नीलाम करा डाले। ब्याज के लिए उसने सबने अत्याचार किए। उसकी पत्नी बिना दवा दारू के मर गई और दूधमुही बेटी दूध के अभाव में चल बसी। उसकी पुत्रवधू को पति घातिनी होने का कलंक मिला। एक दिन उसे भी थानेदार ने बुलावा भेजा। अगले दिन वह कुएं में डूबकर मर गई। इन सब अत्याचारों की याद कर के किसान की छाती फट जाती है। तो अब शुरू करते हैं कविता की पंक्तियाँ। ये तो सार था कि कविता में क्या कहा गया है, किस समय का वर्णन। तो कहते हैं, एहन अंधकार की गुहा सिरखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का निरवरोधन। तो कठिन शब्द हैं। गुहा मतलब होता है गुफा, सीरखी मतलब होता है समान, दारुण मतलब होता है भयानक, वैन्य मतलब होता है दीनता, निवर मतलब होता है मौन और रोदन मतलब होता है रोना। तो जैसा कि उन्होंने अभी ऊपर सार में बताया है कि स्वतंत्रता से पहले किसानों की क्या दुर्दशा थी, तो क्या उनको देख करके उनको कैसा प्रतीत होता था, ऐसा वह बता रहे हैं। मार्मिक चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं किसान की आंखों को देख करके उन्हें कैसा लगता था। तो कहते हैं, अंधकार की गुहा सिर की, जिस प्रकार कहते हैं कवि पंत जी कहते हैं, जिस प्रकार अंधकार से भरी हुई गुफा में, अंधेरी गुफा में जाने से, अंधेरे के भरी हुई गुफा में जाने में डर लगता है, उसमें देखने में डर लगता है, उसी प्रकार सिरखी मतलब उसी प्रकार उन आँखों से डरता है। उसी प्रकार उन मतलब किसानों की आँखों को देखने में भी डर लगता है। किस प्रकार का डर लगता है? जिस प्रकार एक अंधेरी गुफा को देखने में, उसके अंदर भीतर जाने में डर लगता है, ठीक उसी प्रकार किसान की आँखों को पे झाँकने पर उन्हें देखने पर भी उसी तरह का भय प्रतीत होता है। मानो उसमें भय लगता है, शून्य आँखों को देखने में भय लगता है। क्यों लगता है भाई? भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का निरवरोधन, क्योंकि उन आँखों में, उस किसान की आँखों में क्या है? भरा दूर तक उसमें दारुण मतलब भयानक, भरा दूर तक दारुण, दैन्य अर्थात होता है दीनता, दुख, निराशा, शोषण, पीड़ा, रुदन, क्योंकि उन आँखों में क्या भरा हुआ है? भयानक रुदन, दुख भरा हुआ है, निराशा भरी हुई है, शोषण भरा हुआ दिखता है। इसलिए उन आँखों को देखने से मुझे डर लगता है,
क्योंकि जिस प्रकार एक अंधेरी गुफा में जाने से मन घबरा जाता है, उसी प्रकार उसी अंधेरी रूपी गुफा के समान किसान की आंखें भी भयावह हो चुकी हैं। किस चीज़ से? क्या भरा है उसकी आंखों में? कहते हैं दुख का निरवरोधन, गरीबी का, दैन्य दुख का मतलब दीनता का, दुख, निरवरोधन मतलब मौन रोदन, क्योंकि उसकी आंखों में एक शांत रुदन भरा हुआ है। उसकी आंखों में देखने से भय लगता है, क्योंकि उसकी आंखों में उसका पीड़ा, उसका दुख, उसकी दीनता दिखाई देती है। इसलिए, और वह भी भयानक दीनता, भयानक दुख दिखाई देता है। किस प्रकार? जैसा दुख, और उस आंखों को देखने में इसलिए डर लगता है कि वह जिस प्रकार एक अंधेरी गुफा होती है और उसके अंदर क्या क्या है आप अंदाज नहीं लगा सकते, उसी प्रकार किसान की आंखें भी उस अंधेरी गुफा की ही समान हैं, जो उसमें क्या क्या रुदन, क्या क्या कष्ट भरे पड़े हैं, यह जानने के लिए उसकी आंखों को मैं देखना चाहता हूँ, परंतु मुझसे वह देखा नहीं जाता। ऐसा कवि वर इन 4 पंक्तियों में कहते हैं, क्योंकि उनकी दुर्दशा बहुत दयनीय थी किसानों की। फिर अगली पंक्ति आती है, वह स्वाधीन रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश भय खिसका। कहते हैं आज तो उसकी आंखों में देखने से डर लगता है, परंतु कभी वह किसान क्या था? स्वाधीन था, स्वतंत्र था। उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। भरा, वह जो चाहे खुशी खुशी वह अपने कार्य को करता था, अपने खेतों में कार्य करता था। अभिमान भरा आँखों में इसका, और उसकी आँखों में हमेशा अभिमान भरा रहता था, चमक रहती थी, स्वाभिमान भरा रहता था। अभिमान मतलब घमंड नहीं, स्वाभिमान भरा रहता था। स्वाभिमान से उसकी आंखें भरी रहती थी। छोड़ उसे मझधार आज, परंतु आज उसका स्वाभिमान, जो उसका अहंकार, स्वाभिमान जो था, स्वाभिमान खेतों को लेकर के जो उसका स्वाभिमान था, उसकी मेहनत को लेकर जो उसका स्वाभिमान था, वह उसे आज छोड़ करके, किनारे छोड़ करके कहीं चला गया है, विलीन हो गया है। ऐसा विलीन हो गया है, कैसा विलीन हो गया? जिस प्रकार संसार कगार सदृश बह किसका, जिस प्रकार एक रेतीला टुकड़ा, नदी के किनारे का रेतीला टुकड़ा पानी के बहाव से कट करके पानी में गिर जाता है, और बह जाता है, उसी प्रकार संसार भी आज उस किसान को एक मझधार पे छोड़ करके, कष्ट की मझधार पे छोड़ करके अलग निकल गया है। यानी कि उसका जीवन आज बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। जो स्वाभिमान उसका भरा है, जो इसकी चमक उसकी आंखों में रहती थी, वह स्वाभिमान आज उसकी दुख, दैन्यता और शोषण के कारण समाप्त हो चुका है, शून्य हो चुका है। तो इसमें कठिन शब्द है। स्वाधीन मतलब होता है स्वतंत्र, अभिमान मतलब होता है गर्व, मझधार मतलब होता है धार के मध्य, अर्थात समस्याओं के बीच। यहाँ पे लगाएंगे अर्थ क्या लगाएंगे? समस्याओं के बीच। दूसरा है कगार सदृश मतलब होता है किनारे के समान। अब अगली पंक्तियों में आते हैं। इनका अर्थ है, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। वह अब कह रहे हैं लहराते थे खेत दृगों में, उसकी आंखों में क्या दिखते थे? लहराते हुए खेतों का दृश्य दिखता था। और उस किसानों की आंखों में आज भी जो उसके खेतों को जो छीन लिया गया है, नष्ट, या वो जो उससे हड़प लिए गए हैं, उन खेतों में जब वह पहले मेहनत करता था और मेहनत करके जब उसकी फसलें लहराती थी, तो वह दृश्य आज भी उसकी आंखों में घूम रहा है। आज भी वे लहराते खेत उसकी आंखों में झूम उठते हैं, उसकी आंखों के सम्मुख आ जाते हैं। कैसे खेत? और हुआ बेदखल वह अब जिनसे वह अब बेदखल कर दिया गया है, जिससे उसे वंचित कर दिया गया है, जिस खेतों को उससे छीन लिया गया है, वह
खेतों की हरियाली उसकी आंखों के सामने आ जाती है और उन्हें देखकर उन खेतों के लहलहाना देख उसकी आंखें आज भी चमक उठती हैं। आज भी उसको वह दृश्य देख करके बड़ा अच्छा लगता है। परंतु क्या हुआ, वह दृश्य उसकी आंखों में ही सिमट के रह गया, क्योंकि वह खेत उससे छीन लिए गए। सूखे द्वारों, रईसों या थोड़े से ऋण के कारण, जो उसने ऋण लिया होगा या कुछ कर्ज उसने उस समय लिया होगा खेती के लिए, तो कर्ज ना चुका पाने के कारण वह खेत उससे छीन लिए गए हैं। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली, जिस हरियाली जिनके तिरन तिरन से। कह रहे हैं कैसे खेत थे वो, ऐसे खेत थे कि उसके जीवन में हमेशा प्रसन्नता रहती थी, उसके जीवन में हमेशा हरियाली छाए रहती थी, उसके जीवन में हमेशा खुशी रहती थी। उसका मन जिन खेतों को देख करके हमेशा प्रसन्न होता था। हरियाली जिनके तिरन तिरन से, और जिस खेत में उगे हुए फसल के तिरन तिरन मतलब तिनके तिनके से उसकी प्रसन्नता प्रतीत होती थी और उसका जीवन में हमेशा खुशी बनी रहती थी। वह अत्यंत खुश होता था जिन खेतों को देख करके। आज दुर्भाग्यवश वह खेत उससे छीन लिए गए हैं, उन खेतों से उसे वंचित कर दिया गया है। इस कारण उसके जीवन की जो प्रसन्नता पहले थी वह अब समाप्त हो गई है। क्यों थी प्रसन्नता? क्योंकि उसके अपनी मेहनत के करके जब खेतों में फसल उसकी लहराती थी तो वह दृश्य देख करके वह अत्यंत प्रसन्न होता था। परंतु उसको आज उन खेतों से बेदखल कर दिया गया है। उन खेतों से बेदखल कर, जब उसके पास खेत थे तो उसके खेत उसे जीवन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहती थी, खुशी रहती थी, और उसमें उगने वाली फसल का एक एक तिनका उसके जीवन में हरियाली लाता था, प्रसन्नता लाता था। आज उन खेतों से उसे वंचित कर दिया गया है। तो इसमें से एक दृग मतलब होता है आँख, दृग जो है आँख का पर्यायवाची है, तृण मतलब होता है तिनका। अब अगली पंक्ति है हमारे पास, अगली पंक्ति है आँखों में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, काकुरानों की लाठी से गया जवानी ही में मारा। कहते हैं अब क्या हुआ, अब तो खेत से तो बेदखल कर ही दिया किसान को। उसकी एक पुत्र था, वह उसकी आंखों का तारा, आंखों में ही घूमा करता। कहते हैं कवि कहता है, पंत जी कहते हैं कि उस किसान का आंखों का तारा मतलब अत्यंत प्रिय पुत्र जो था उसकी आंखों में ही घूमा करता था, उसकी आंखों में ही प्रत्यक्ष देखा करता था उसको। कैसा पुत्र था? काकुरानों की लाठी से जो गया जवानी में मारा, जो साहूकारों के लठैतों द्वारा, कारिंदों द्वारा लाठियों के निर्मम प्रहारों से जो अपनी जवानी में ही मारा गया, वह उसका अत्यंत प्रिय बेटा उसकी आंखों के सामने आ जाया करता था। वह दृश्य उसे बार बार दिखाई देता था कि किस प्रकार काकुरानों द्वारा उनके लाठियों के प्रहार से वह जवानी में ही मार दिया गया। वह उसकी आंखों का तारा मतलब अत्यंत बहुत प्यारा। काकुरान मतलब होता है सूदखोर मतलब सूद पे धन देने वाले जो होते हैं वो होते हैं सूदखोर, या जमींदारों के रखे हुए व्यक्ति, वसूली के लिए रखे गए कि जिसको ऋण दिया है उसे वसूल करके लाओ, कैसे भी लाओ। तो वह उसका अत्यंत प्रिय पुत्र काकुरानों की लाठी के निर्मम प्रहार से ही अपनी जवानी में मारा गया। वह दृश्य उसकी आंखों में बार बार घूम जाता है, बार बार आ जाता है। फिर कह रहे हैं बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। फिर क्या हुआ, महाजन अब कह रहे हैं कि पंत जी कह रहे हैं कि किसान ने अपनी खेती के लिए ऋण लिया था, तो जब ऋण लिया था तो ऋण में ब्याज ही बढ़ता है। तो महाजन ने चालाकी से ब्याज की रकम को बढ़ाता गया और उसके क्या करा, महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, एक पैसा भी ब्याज का नहीं छोड़ा। पाई करके
चुका लिया, परंतु उस पाई को चुकाने के लिए उसने क्या किया, बिका दिया घर द्वार। उस किसान का जो संपत्ति थी वह उस महाजन ने ब्याज की पैसों की वसूली के लिए बिका दी, बेच दी या हत्या दी। उसकी अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई और उसको उसकी उस अवस्था में भी दया नहीं आई। रह रहे आंखों में चुभती है कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। और क्या हुआ, उसकी जो बैलों की जोड़ी थी, बरघो मतलब होता है बैल, बैलों की जिन बैलों की जोड़ी से वह अपने खेतों को जोता करता था, उन बैलों को भी बर्ग कुर्क कर दिया गया, बेच दिया गया महाजन द्वारा। पैसों की भरपाई के लिए, ऋण के ब्याज की भरपाई के लिए उन बैलों की, उस किसान के बैलों की जोड़ी को भी कुर्क मतलब बेच नीलाम कर दिया गया। और वह जोड़ी उसकी आंखों में बार बार चुभती है, यानी कि उस जोड़ी के बारे में सोच करके उसकी आंखों से रुदन होने लगता है। वह इतना विवश हो चुका था कि वह उसे देखता रहा नीलाम होते हुए, परंतु वह कुछ कर न सका, क्योंकि उस महाजन ने अपनी ऋण के पैसों के ब्याज के लिए उस किसान के घर द्वार को भी बिका दिया और उसके बैलों की जोड़ी को भी बेच दिया। बर्धो मतलब होता है बैल, ठीक है। और आंखों में चुभना मतलब होता है बुरा लगता है, बुरा लगना। उसको बार बार, इसमें देखो मुहावरों का इस्तेमाल भी हुआ है। एक मुहावरा भी पहले आया था आँख का तारा होना, या दूसरा आ गया आंखों में चुभना। तो उसको अत्यंत बुरा लगता था, रोना आ जाता था जब उसको यह बात उसके ख्याल में आती थी। तो वह उन बैलों की नीलामी को नहीं रोक पाया, तो वह भी उसकी आंखों से रुदन करवा देती थी। अब हैं अगली पंक्तियाँ। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कहते हैं किसान की एक उजरी मतलब सफ़ेद गाय थी। उजरी उसके सिवा किसी कब पास दुहाने आने देती। उजरी उसकी एक सफ़ेद रंग की गाय थी जो उसके सिवा, उस किसान के सिवा किसी व्यक्ति को भी कभी अपने पास दूहने नहीं आने देती थी। वह किसान को ही दूध दूहने के लिए आने देती थी। आज वह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। वह गाय भी उससे छीन ली गई, वह गाय को भी बेच दिया गया। ना आँख में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कह रहे हैं उसकी आंखों के सामने आज भी वो गाय का स्नेह आ जाता है, दिखाई देता है कि वह गाय उसे कितना स्नेह करती थी कि उसके सिवा किसी को भी दूध दोहने नहीं आने दिया करती थी। उजड़ गई जो सुख की खेती। उसका जो हाय बेचारा किसान इतना बेबस हो गया है कि उसका सुखमय जो संसार था, सुखी संसार जो था, सुखता पूर्वक वो अपना जीवन निर्वाह कर रहा था, वो आज बस उसकी यादों में ही रह गया है। वह उजड़ चुका है, वह अब समाप्त हो चुका है। उसकी ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं, ऐसी दयनीय स्थिति उसकी हो गई है। किसके द्वारा? एक महाजनों के द्वारा और सूदखोरों के द्वारा। फिर कह रहे हैं अब अपनी पत्नी के विषय में, उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ ऐसा बता रहे हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कह रहे हैं अब उसकी उस समय क्या स्थिति थी, उसकी पत्नी भी बहुत बीमार थी, उस किसान की पत्नी भी बहुत बीमार थी। तो कह रहे हैं बिना दवा दर्पण के धरनी, दवा आदि के, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी जो बिना दवा दारू के अभाव के ही मर गई। स्वर्ग चली मतलब अर्थात मर गई। आंखें आती भर, उसकी याद में उस किसान की आंखों से रुदन बहने लगता है, आंसू बहने लगते हैं। देख रेख के बिना, और क्या हुआ जब उसकी पत्नी बिना दवा दारू के ही मर गई तो उसकी जो छोटी बेटी थी, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर।
और देख रेख के अभाव में, क्योंकि गाय तो उसकी पहले ही बिक चुकी थी। अब जो माता थी, माता भी, उसकी जो पत्नी थी उसकी एक बिटिया हुई। बिटिया जो है छोटी सी थी, दूध मुही बच्ची थी, दूध पीने वाली बच्ची थी। तो वह भी क्या हुई, माता के मरने के 2 दिन बाद दूध के अभाव में, दूध ना मिलने के कारण वह भी मर गई। गाय होती तो उसका दूध किसान उसको पिलाता, लेकिन उसकी गाय भी उससे छीन ली गई और उसकी पत्नी भी मर गई। तो पत्नी के मरने के कारण दूध के अभाव से उसकी दूध मुही बच्ची 2 दिन बाद मर गई। पत्नी के मरने के 2 दिन बाद वह दूध मुही बच्ची भी दूध के अभाव में मर गई, उसकी भी अकाल मृत्यु हो गई। इस प्रकार की यातनाओं को, इस प्रकार के दर्द कष्टों को किसान द्वारा सहा गया, सहता था। फिर कह रहे हैं, घर में विधवा रही पोतहु, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। कह रहे हैं अब उसके घर में क्या थी, एक विधवा पुत्र वधू भी थी। अब वो महाजन ने तो उसका घर परिवार सब बेच दिया था, परंतु उसके घर में क्या थी, उसकी और बेटे को महाजन के कुरान द्वारा मार दिया गया था। तो उसकी क्या थी, पत्नी जो थी वह भी विधवा हो चुकी थी। पोतहु मतलब होती है पुत्र वधू। लक्ष्मी थी, लक्ष्मी के समान, यद्यपि वह लक्ष्मी के समान शुभ थी, यद्यपि वह पुत्रवधू लक्ष्मी के समान शुभ थी, परंतु उसे लोगों ने क्या कहा, पति घातिन कह के उसे लोगों ने, समाज ने टोका। उसका सब लोग पति घातिन कह के पति को मारने वाली इस तरह के शब्दों से संबोधित कर लिए गए। परंतु अब क्या हुआ, पकड़ मगाया कोतवाल। एक दिन कोतवाल ने भी उसको अपने पास बुलाया, अपने सिपाही भेज करके उस विधवा पुत्रवधू को भी अपने पास बुलाया। डूब कुएं में मरी एक दिन, और दूसरे दिन वह क्या हुई, कुएं में डूब करके मर गई, क्योंकि उस कोतवाल ने उसे अपनी हवस का शिकार बना करके उसको भ्रष्ट कर दिया, उसको कहीं मुंह दिखाने लायक न छोड़ा। फल परिणाम स्वरूप शर्म के मारे कि लोगों ने उसकी बहुत निंदा करी, समाज ने बहुत तरह की बातें उसे सुनाई, तो शर्म के मारे वह क्या हुई, कुएं में कूद करके उसने भी अपनी जान दे दी। फिर कह रहे हैं, खैर पैर की ज्योति जुड़ो। फिर कहता है, कवि के वर्ष कहते हैं, क्या हुआ, खैर पत्नी मर भी गई तो पत्नी जो है पैर की जूती के समान है, ना सही एक दूसरी आती, अगर एक नहीं मिलती तो दूसरी आ जाती। अगर पत्नी मर भी गई तो दूसरी शादी कर लेता किसान, परंतु उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसकी हिम्मत नहीं बनी दूसरी विवाह करने की। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। परंतु जब उसे अपने लड़के के मारे जाने का दृश्य बार बार उसकी आंखों के आगे आने लगता है, तो उस दृश्य को देख करके उसकी छाती में सांप लौटना मतलब होता है जलन होना, उसको बड़ा ही कष्ट होता है। फटती छाती मतलब, और बहुत उसे उस दृश्य को देख करके बहुत दुख होता है। कहते हैं कि पत्नी तो दोबारा ला सकता था वो, परंतु जवान बेटा दोबारा कहाँ से लाता। उसको मारे जाने का कष्ट, उसको मारे जाने का दृश्य उसकी आंखों के सामने पुनः पुनः आ जाता है, जिससे उसकी छाती में सांप लौटना मतलब अत्यंत, सीने में उसकी अत्यंत कष्ट होता है, और बहुत दुख उस किसान को अपने पुत्र के मारे जाने का हो जाता है। फिर कह रहे हैं, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हिलाती। फिर कहते हैं, उस किसान की पिछले सुख की स्मृति, जब उसके पास अपने खेत थे, अपना बैल थे, अपनी गाय थी, उस पत्नी थी, पुत्र था, तो उस दृश्य को सोचकर, अपने दिमाग में सोचकर जब वह उस दृश्य के बारे में सोचता था कि मेरा जीवन पहले कितना सुखमय था, तो उसकी आंखों में क्या हो जाती थी, चमक आ जाती थी, प्रसन्नता से उसकी आंखें चमक उठती थी।
क्षण भर एक चमक हिलाती, थोड़ी समय के लिए उसकी आंखों में प्रसन्नता आती थी, परंतु तुरंत शून्य में गड़ वहाँ चितवत तीखी नोक सदृश बन जाती। परंतु धीरे धीरे, तुरंत धीरे धीरे शून्य में गड़, शून्य मतलब शून्य का एक अर्थ होता है आकाश, शून्य मतलब कम होना, यहाँ पे होता है शून्य की गड़ी रह जाती, कम होने लग जाती। जब वह उसकी धीरे धीरे कम होने लग जाती, दृष्टि में जब वह बातें धीरे धीरे कम होने लग जाती, तीखी नोक सदृश बन जाती। वह एक तीखी नोक के समान, तीखी नोक, जिस प्रकार एक तीखी नोक चुभने पे कष्ट देती है, उसी प्रकार वह स्मृतियाँ भी उसके लिए अत्यंत दुखदायी बन जाती। तीखी नोक के सदृश मतलब तीखी नोक के समान, नुकीले सुई के समान, चुभने पर जिस प्रकार वह सुई कष्ट देती है, उसी प्रकार वह स्मृति भी उसे एक बहुत अत्यधिक दुख दे जाती थी। उसे बहुत कष्ट उस चीज़ से, उन बातों को सोच करके होता था। यह आपका पद्यांश यहाँ पे समाप्त होता है। जो भी मैंने बताया आप उसको सुनिएगा, आप भी अर्थकरण लगाने की कोशिश करिए, पढ़िए, जो बात समझ में ना आए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।